आज हम कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस वाले टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे। जिसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, अमित लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ ₹5 लाख इन शेयर्स ऑफ ₹10 each and issued 20,000 such shares at a premium of ₹2 per share, payable 2 on application, 5 on allotment including premium and ₹2 on first call, made after 3 months. All the money payable on application and allotment was duly received, but when the first call was made, one shareholder paid the entire balance on his holding of 300 shares and another shareholder holding 1,000 shares failed to pay the first call. तो यहाँ देखिए कि फर्स्ट कॉल पे एक शेयर होल्डर ने एडवांस दिया है और एक शेयर होल्डर का एरियर भी है। तो खैर पहले हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट निपटा लेते हैं। उससे पहले देखिए ये शेयर कंपनी ने इशू कितने किए हैं, 20,000 शेयर्स। देखिए कंपनी ने 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है और एप्लीकेशन 20,000 शेयर्स के लिए ही आई होंगी। एक शेयर 10 रुपये का है प्लस 2 रुपये प्रीमियम। इसमें से 2 रुपये पर शेयर एप्लीकेशन पे मांगे गए हैं, 5 रुपये पर शेयर अलॉटमेंट पर, जिसमें कि 2 रुपये प्रीमियम इंक्लूड है। इसका मतलब 3 + 2 हो गया और 2 रुपये फर्स्ट कॉल पर। अभी देखिए और पैसे रह गए हैं। टोटल 10 + 2 का शेयर है, प्रीमियम तो पूरा हो चुका है। कैपिटल मनी में से 2 और 3 5 और 2 7 रुपये मांगे। अभी मतलब कितने रह गए हैं, 3 रुपये अभी बाकी रह गए हैं जो कि कंपनी ने अभी मांगे नहीं है। तो हमें केवल इन तीनों की एंट्रीज करके दिखानी है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे। देखिए एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, देखिए कितना एप्लीकेशन मनी मिलेगा, 20,000 शेयर्स पे 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से 40,000 रुपये कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया। अब ये जो एप्लीकेशन मनी है ये कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। पूरा 40,000 रुपये कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा क्योंकि कंपनी ने 20,000 शेयर्स ही इशू किए हैं। इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू किया जाएगा पहले। तो इसकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि यहाँ पर शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया गया है। ₹20,000 शेयर्स पे टोटल 5 रुपये अलॉटमेंट मनी है, 1 लाख हो गया, जिसमें से 3 रुपये कैपिटल मनी है। तो 20,000 × 3 60,000 रुपये कैपिटल में जाएगा और 20,000 × 2 40,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाएगा। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा, इसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट। देखिए यहाँ पे पूरा 1 लाख रुपए अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ है क्योंकि कोई एरियर नहीं है। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू किया जाएगा। तो देखिए 20,000 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे 40,000 रुपये। इसकी एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। ₹20,000 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपये का फर्स्ट कॉल ड्यू किया गया। अब हम जब रिसीव करेंगे तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन में दिया है ऑल द मनी पेएबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड, बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर्स। मतलब एक शेयर होल्डर है, हम नाम मान लेते हैं उसका ए, उसके पास 300 शेयर्स है। जब फर्स्ट कॉल मांगी गई तो उसने सारे पैसे दे दिए। सारे मतलब पहले के तो दे ही चुका है, आगे के भी पैसे दे दिए और आगे के रह कितने गए हैं, केवल 3 रुपये। इसका मतलब फर्स्ट कॉल पर एडवांस मिला है। किस चीज़ का एडवांस मिला है, रिमेनिंग अमाउंट का। और रिमेनिंग अमाउंट कितना है, 3 रुपये। तो
300 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से कितना एडवांस मिला है? 900 रुपये। इसके अलावा क्वेश्चन में कहा गया है एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। एक और शेयर होल्डर है, हम उसका नाम मान लेते हैं बी, उसके पास 1000 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो ये हो गया कॉल्स इन एरियर्स। तो 1000 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये एक शेयर होल्डर ने नहीं दिए हैं, तो ये हम कॉल्स इन एरियर्स में डीआर करेंगे। तो हम देखिए रिसीव कर रहे हैं फर्स्ट कॉल का पैसा, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखिए टोटल फर्स्ट कॉल का 40,000 रुपये मिलना है। अब एक शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, इसका नाम है बी, इसके पास 1000 शेयर्स हैं, तो इसे हम कॉल्स इन एरियर्स में डीआर करते हैं जब कोई शेयर होल्डर ड्यू अमाउंट का पैसा नहीं देता है। तो कितना एरियर है? 1000 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये की, तो एरियर हो गई। और यहाँ एडवांस भी मिला है, तो देखिए ये वाला शेयर होल्डर है जिसके पास 300 शेयर है, उसने जो बाकी का बैलेंस रह गया है 3 रुपये, वो भी फर्स्ट कॉल के टाइम पे ही पे कर दिया है। तो 300 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से 900 रुपये एडवांस मिला है। और जब एडवांस रिसीव होता है तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को सीआर किया जाता है। बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। तो देखिए कितना पैसा मिला है, 40,000 में से 2000 तो मिले नहीं, तो 38,000 तो फर्स्ट कॉल के मिले हैं और 900 रुपये एडवांस मिले हैं, तो हमें नेट अमाउंट रिसीव हुआ है कंपनी को 38,900। यहीं तक हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। तो देखिए अब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। बैलेंस शीट में से केवल हम एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, मतलब जो शेयर कैपिटल जहाँ दिखानी है उससे रिलेटेड चीज़ें हम दिखाएंगे केवल। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर दिखाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल इस कंपनी की है 5 लाख रुपए, जो कि 10-10 रुपये वाले 50,000 शेयर्स में डिवाइडेड है। तो ये 5 लाख हम दिखा देंगे, लेकिन इसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है, इसे बस यहाँ पर हम एज एन इंफॉर्मेशन दे देंगे कि कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है 5 लाख रुपए। अब कंपनी ने इसमें से कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है? 20,000 शेयर्स के लिए। तो ये हो गया कंपनी की इशूड कैपिटल, 20,000 शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज ईच। तो ये हो गई कंपनी की इशूड कैपिटल। अब हम ये देखेंगे कि कितने शेयर्स इशू हुए हैं एक्चुअल में। देखिए 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कंपनी ने इनवाइट की और 20,000 शेयर्स ही इशू हुए हैं। तो कंपनी की जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो भी 20,000 शेयर्स ही होगी। लेकिन देखिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल में को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। वो शेयर्स जिन पर कंपनी पूरे पैसे मांग चुकी है और पूरे पैसे मिल चुके हैं उसको दिखाया जाता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में। लेकिन अगर कंपनी ने पूरे पैसे अब तक नहीं मांगे हैं या मांग लिए हैं लेकिन मिले नहीं हैं, तो ऐसे शेयर्स को दिखाया जाता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में। तो यहाँ पर आपने देखा कंपनी ने अभी पूरे पैसे नहीं मांगे हैं, 10+2 का शेयर है जिसमें से 7+2 कंपनी मांग चुकी है, मतलब कैपिटल के अभी 7 रुपये मांगे हैं। तो यहाँ कैपिटल को दिखाया जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। बीस 20,000 शेयर्स हैं। अभी तक कंपनी ने कैपिटल मनी में से 7 रुपये मांगे हैं, प्रीमियम को अलग दिखाया जाता है, उसे कैपिटल में नहीं दिखाते हैं। तो 7 रुपये मांगे हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1,40,000। लेकिन यहाँ पर एरियर भी है, तो वो एरियर जो कॉल्स इन एरियर्स है उसे माइनस करके दिखाया जाता है। तो 2,000 रुपये का कॉल्स इन एरियर्स है वो हम माइनस कर देंगे और यहाँ पर दिखा देंगे 1,40,000।
38,000। इसे हम शेयर कैपिटल में शो करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। तो देखिए यहाँ हम दिखा देंगे 1,38,000। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की। देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है, तो हम यहीं पे इसे मेंशन कर देते हैं कि एक ही चीज़ है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो हम यहीं पर दिखा देते हैं कितना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 40,000 रुपये। 20,000 शेयर्स पे 2 रुपये पर शेयर प्रीमियम है, तो ये हो गया 40,000 रुपये। और जो एडवांस मिला है, देखिए इस क्वेश्चन में आपने देखा फर्स्ट कॉल के साथ एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर्स थे उसने एडवांस दे दिया था, ये आपने देखा था यहाँ पर। देखिए ये जो एडवांस मिला था 900 रुपये 300 शेयर्स पे, ये अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि आगे के 3 रुपये अभी कंपनी ने मांगे नहीं हैं। जब तक ये एडजस्ट नहीं हो जाता है तब तक ये एडवांस जो है वो कंपनी के लिए लायबिलिटी है, और इसे दिखाया जाएगा करंट लायबिलिटी के अदर करंट लायबिलिटी सब हेड में। तो यहाँ दिखा देते हैं ब्रैकेट में, बता देते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस है 900। इस तरीके से आप बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो आएगा 1,78,900। क्वेश्चन नंबर 25, प्रेम इंडस्ट्रीज लिमिटेड मेड द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 per share on its 1 lakh equity shares on 1st March 2021. Ashok, a shareholder holding 800 shares, paid the second and final call amount along with the first call money. The second and final call amount was 3 per share. Pass necessary journal entries for recording the above using the calls in advance account. देखिए यहाँ पर हमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, बस केवल फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का ट्रीटमेंट दिखाना है। तो यहाँ देखिए 1 लाख शेयर्स हैं, एक शेयर कितने का है वो पता नहीं है हमें, लेकिन ये बताया गया है कि फर्स्ट कॉल 2 रुपये की है और जो सेकंड एंड फाइनल कॉल है वो 3 रुपये की है। तो अब यहाँ पर हो सकता है एप्लीकेशन अलॉटमेंट का जो भी अमाउंट हो, यहाँ भी कुछ भी अमाउंट हो, हमें कोई मतलब नहीं उससे, हमें तो केवल फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल को ट्रीट करके दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करने से पहले ड्यू किया जाएगा, और उसकी एंट्री होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखिए 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल मनी कितना ड्यू होगा, 2 लाख रुपए ये कंपनी ने ड्यू कर दिया। इसके बाद रिसीव की एंट्री होगी, रिसीव की एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल। अगर कोई एडवांस नहीं होता तो यही एंट्री होती, बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बताया गया है एक शेयर होल्डर है अशोक, इस अशोक नाम के शेयर होल्डर के पास 800 शेयर्स हैं। इसने फर्स्ट कॉल के साथ ही आगे जो सेकंड कॉल होने वाली है, सेकंड एंड फाइनल कॉल, उसका भी पैसा दे दिया, मतलब फर्स्ट कॉल पे एडवांस मिल रहा है। और ये एडवांस किस चीज़ का मिल रहा है, सेकंड एंड फाइनल कॉल का। तो यहाँ से आप एडवांस का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। 800 शेयर्स पे इस चीज़ का एडवांस मिला है 3 रुपये पर शेयर, तो 8 3 2400 रुपये का एडवांस मिल गया है। और जब एडवांस मिलता है तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट CR किया जाता है। तो देखिए 2 लाख रुपए फर्स्ट कॉल पे मिलने थे, वो तो पूरे मिल ही गए हैं, और साथ ही ये 800 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से सेकंड कॉल का एडवांस मतलब 2400 रुपये। इस तरीके से 2,02,400 रुपये कंपनी को रिसीव हुआ है। इसके बाद हम दिखाएंगे सेकंड कॉल। देखिए सेकंड कॉल ड्यू करेंगे 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से, 3 लाख की सेकंड कॉल हम ड्यू करने जा रहे हैं। एंट्री हो गई शेयर सेकंड कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से 3 लाख रुपए सेकंड कॉल मनी ड्यू किया गया। अब इसे रिसीव करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कोई एरियर की तो इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, इसका मतलब पूरा पैसा रिसीव हो गया है। बैंक अकाउंट DR टू शेयर सेकंड कॉल। लेकिन एक और चीज़ देखिए आप, यहाँ पर एडवांस आ चुका है सेकंड कॉल पर,
सेकंड कॉल का एडवांस मिल चुका है फर्स्ट कॉल के साथ 800 शेयर्स पे, तो जो कि यहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा। जब ये एडवांस मिला था तो हमने CR किया था, यही अमाउंट यहाँ पर DR किया जाएगा। तो कॉल्स इन एडवांस को हम DR कर देंगे, क्योंकि जो शेयर होल्डर अशोक पहले ही दे चुका है तो वो सेकंड कॉल के टाइम पैसा नहीं देगा। तो 3 लाख में से 2400 रुपये रिसीव नहीं होंगे, 2,97,600 रिसीव होगा। क्वेश्चन नंबर 26, उषा लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड विद कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इंटू शेयर्स ऑफ 100 ईच। देखिए कंपनी की जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, जितने से कंपनी का फॉर्मेशन हुआ है वो है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए को 100 रुपये वाले शेयर्स में डिवाइड किया गया है। इसका मतलब कंपनी की जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो हो गई 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। ये कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है। इतने से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, या ऐसे कह सकते हैं कि इतनी कैपिटल की, मैक्सिमम कैपिटल की कंपनी को परमिशन मिली है। कंपनी पूरी लाइफ टाइम में इससे ज़्यादा की कैपिटल अपनी नहीं कर सकती है। इट ऑफर्ड 90% शेयर्स टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। देखिए कंपनी ने 90% शेयर्स इशू करने के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की हैं। इसका मतलब ये हो गई कंपनी की इशूड कैपिटल। इतने शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती है। 10,000 का 90% हो गया 9,000 शेयर्स। एक शेयर 100 रुपये वाला है, तो कंपनी की इशूड कैपिटल हो गई 9 लाख रुपए। इसके बाद द अमाउंट पर शेयर वॉज पेबल एज 40% ऑन एप्लीकेशन, 20% ऑन अलॉटमेंट। तो देखिए एक शेयर कितने का है, 100 रुपये का, जिसमें से एप्लीकेशन के टाइम कंपनी मांग रही है 40 रुपये, अलॉटमेंट के टाइम कंपनी मांगेगी 20 रुपये, और बाकी के जो पैसे हैं वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बाकी देखिए कितने बचे, 40 और 20 60 तो हो गए, 40 रुपये फर्स्ट कॉल के साथ मांगे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन में लिखा है द एप्लीकेंट पेड 3,60,000 ऑन एप्लीकेशन। कंपनी को एप्लीकेशन मनी 3,60,000 रुपये मिला है। तो हम देख लेते हैं कि कितने के शेयर्स के लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है। देखिए 3,60,000 रुपये एप्लीकेशन मनी मिला है। एक शेयर का एप्लीकेशन मनी कितना है, 40 रुपये। इसका मतलब 9,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली है। इसका मतलब हो गया कंपनी की सब्सक्राइब कैपिटल है 9,000 शेयर्स। 9,000 शेयर, एक शेयर कितने वाला है, 100 रुपये। इसका मतलब कंपनी की सब्सक्राइब कैपिटल हो गई 9 लाख रुपए। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। देखिए कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, 9,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। तो 9,000 शेयर से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। 9,000 शेयर्स पे 3,60,000 रुपये एप्लीकेशन मनी मिल गया। अब इस एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। पूरा 3,60,000 रुपये एप्लीकेशन मनी कैपिटल में जाएगा, क्योंकि कंपनी ने 9,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की थी और पूरे 9,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन रिसीव भी हुई है, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। तो पूरा 3,60,000 कैपिटल में जाएगा। इसके बाद अलॉटमेंट को ड्यू किया जाएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया। तो देखिए कंपनी ने 9,000 शेयर्स इशू किए हैं, तो अलॉटमेंट मनी भी 9,000 शेयर्स पे ही मांगा जाएगा। 9,000 इंटू 20, 1,80,000 रुपये। और क्वेश्चन में बताया गया है कि 1,69,000 ऑन अलॉटमेंट रिसीव हुआ है। तो इसका मतलब 1,80,000 में से 1,69,000 रिसीव हुआ है, तो 11,000 रिसीव नहीं हुआ है। तो ये हो जाएगा कॉल्स इन एरियर्स। एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR
कॉल्स इन एरियर्स भी हमें डीआर करना पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा ड्यू किया गया 1,80,000 वो पूरा रिसीव नहीं हुआ है। 1,80,000 में से केवल 1,69,000 रिसीव हुआ है, तो 11,000 की हो गई कॉल्स इन एरियर्स। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इसके बाद देखिए आपसे पूछा गया ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, कंपनी का रजिस्ट्रेशन जितनी कैपिटल से होता है वो ही उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल होती है। इशूड कैपिटल, कंपनी ने जितने शेयर इशू करने के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की हैं वो इशूड कैपिटल है। कंपनी ने 10,000 में से 90% मतलब 9,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की हैं, तो 9,000 इंटू 100 9 लाख इसकी इशूड कैपिटल हो गई। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, देखिए जितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है और कंपनी ने वो शेयर इशू कर दिए हैं तो उसे कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। यहाँ पर 9,000 शेयर्स के लिए ही कंपनी के पास एप्लीकेशन आई है, तो सब्सक्राइब कैपिटल हो गई 9,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100, 9 लाख रुपए। आगे पूछा कॉल्ड अप कैपिटल। देखिए कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या है। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब कंपनी अब तक कितने रुपए मांग चुकी है। तो देखिए यहाँ पर कंपनी ने केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही मांगा है। फर्स्ट कॉल का पैसा अभी कंपनी ने कॉल ही नहीं किया, मतलब अनकॉल्ड है, अभी कंपनी ने ये मांगा नहीं है। जब कंपनी को जरूरत पड़ेगी तब कंपनी मांग लेगी। तो कंपनी ने अब तक कितने रुपए मांगे हैं, 40 और 20 60 रुपए। तो 9,000 शेयर्स पर 60 रुपए के हिसाब से कंपनी की कॉल्ड अप कैपिटल हो गई 5,40,000 रुपए। आगे पूछा गया है पेड अप कैपिटल। देखिए पेड अप कैपिटल कैसे निकालते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब जितना पैसा मांगा गया है, पेड अप मतलब उसमें से जितना मिल गया है। तो कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि ये पैसा मिला नहीं है तो 5,40,000 रुपये कंपनी ने अब तक मांगे हैं, जिसमें से कॉल्स इन एरियर्स कितना, ये देखिए आपको हमने अभी कैलकुलेट किया था, कॉल्स इन एरियर्स है 11,000। तो मांगे गए पैसे में से जितना मिल चुका है, तो 5,40,000 में से केवल 11,000 नहीं मिले हैं, बाकी पूरे पैसे 5,29,000 मिल चुके हैं। इसके बाद पूछा गया है कॉल्स इन एरियर्स कितना है। तो कॉल्स इन एरियर्स तो हमने अभी जब एंट्री की तो वहाँ से हमें मिल गया था बैलेंसिंग फिगर में 11,000 रुपये।